नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। नगीना से सांसद, भीम आर्मी के संस्थापक बताने वाले और आजाद समाज पार्टी के फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की आखिरकार वर्षों की एक दिली इच्छा पूरी हो गई है। मीडिया में खबर है, सोशल मीडिया पर भी खबर चल रही है और आपको जानकारी भी अब लग चुकी होगी कि मैं क्या बात करने वाला हूं। चंद्रशेखर आजाद की वर्षों की जो ख्वाहिश थी कि एक बार बहन जी से उनकी मुलाकात हो जाए, बहन जी से फोन पर एक बार बात हो जाए, बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस में उनकी बात हो जाए, आखिरकार वो बात उनकी पूरी हो गई है। कल से एक छोटा सा वीडियो उनका वायरल है, आपने देख लिया होगा कि वो बहुजन समाज पार्टी के ऑफिस में बात करते हैं और वहां पर वो कहते हैं कि मैं बहन जी से मुलाकात करना चाहता हूं, क्या मेरी बहन जी से मुलाकात हो सकती है। जवाब में वो कहते हैं कि हमने आपकी जो बात है उसको नोट कर लिया है और हम आपको सूचना दे देंगे। और वो ये भी बताते हैं कि जिस नंबर से मैं कॉल कर रहा हूं ये मेरा पर्सनल नंबर है। इससे पहले आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद मीडिया में कह रहे थे कि मैंने गूगल से नंबर लिया है और बहन जी के पास फोन करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा फोन कोई नहीं उठा रहा है। अगर साथियों आपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में फोन किया है तो आपका जो फोन है वो लगभग लगभग उठेगा ही, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी दिल्ली का जो ऑफिस है, जो उनकी वेबसाइट पर मौजूद है, वो साथियों लैंडलाइन है, जिसमें शायद ही किस नंबर से कॉल जा रहा है उसके बारे में जानकारी मिलती होगी। तो आप जो भी कॉल करेंगे उनको पता नहीं होता है कि कौन कॉल कर रहा है, वो नंबर को पिकअप कर लेते हैं। इसकी पुष्टि के लिए हमने साथियों जो नंबर उपलब्ध है उस पर कॉल किया। 3 बार हमने कॉल किया और तीनों बार हमारी जो कॉल है उसका जवाब दिया गया। तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर या ऑफिस का जो नंबर है उस पर यह लगाना कि मेरी बात बहन जी से नहीं की गई थी, वहां पर कोई कॉल नहीं उठाना है, तो ये तो साथियों बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि हमने 3 बार कॉल किया और तीनों बार हमको वहां से जवाब मिला। हो सकता है कभी वहां पर जो ऑफिस में जो काम करते हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, तो कॉल आया हो और वो उठा नहीं पाए। वहां पे मिस कॉल का सिस्टम तो होता नहीं है साथियों, लैंडलाइन में अगर होता हो तो आप मुझे प्लीज अपडेट करें। तो उनको पता नहीं चलता है कि इस पर कॉल आई है या नहीं है। उनके सामने अगर उस पर रिंग जा रही है, बेल बज रही है, तो वो फोन को जरूर पिक करते हैं। अब जो फोन पर उनकी बात हुई है वो ऑफिस से जो वहां पर लगे हुए हैं ऑफिस पर बात हुई है, उन्होंने उनकी जो मैसेज है वो ले लिया है और उसको रजिस्टर में भी लिख लिया होगा। अब सवाल ये आता है कि बहन जी से मिलकर चंद्रशेखर आजाद क्या चाहते हैं। इससे बड़ा सवाल यह है, क्या चंद्रशेखर आजाद का इस तरह सार्वजनिक मंच पर यूं कौन लगाना क्या जायज है, क्या सही तरीका है? क्या एक नेता का दूसरे नेता को इस तरह से सार्वजनिक मंच पर कॉल लगाना क्या आप सही मानते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद के पास बीएसपी ऑफिस में जो काम करते हैं उसके पर्सनल नंबर नहीं है? क्या चंद्रशेखर आजाद के पास जो उनके पुराने नेता रहे हैं, उनसे मुलाकात करने वाले लोग हैं, क्या उनके नंबर नहीं है? क्या चंद्रशेखर आजाद के पास जो आज कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं बसपा से ही जुड़े हुए थे, तो क्या बहुजन समाज पार्टी में उनके संबंध नहीं होंगे? क्या उनका नेटवर्क नहीं होगा जो सार्वजनिक तरीके से वो बहन जी से मुलाकात की बात कर रहे हैं? अगर साथियों आप किसी नेता से मिलना चाहते हैं तो आपको पब्लिक जो सूचना होती है वो हम जैसे, आप जैसे जो आम लोग हैं उनके लिए जरूरत पड़ती है। लेकिन साथियों जो बराबर के जो व्यक्ति होते हैं, बराबर के साथी होते हैं, तो उनका जो कांटेक्ट है वो नेटवर्क के जरिए हो जाता है। आप पब्लिक में ये नहीं कहेंगे कि मुझे फलाने व्यक्ति से बात करनी है, कोई इसका नंबर उपलब्ध करा दीजिए। अगर आपको उसका नंबर चाहिए, अगर किसी से बात करनी है, तो आप अपने नेटवर्क के जरिए उस व्यक्ति से संबंध निकालते हैं, उसका नंबर निकालते हैं, उससे किसी भी तरह से
आप बात पहुंचाते हैं, अपना मैसेज पहुंचाते हैं और जो मुलाकात है वो आप फिक्स करते हैं। सार्वजनिक मंच पर इस तरह साथियों किसी को कॉल करना और कहना मैं आपसे मिलना चाहता हूं या मेरी मुलाकात करा दीजिए, तो ये कहीं ना कहीं साथियों इसमें साजिश की बू आती है। आप दूसरे व्यक्ति को बदनाम करना चाहते हैं, आप दूसरे व्यक्ति को पब्लिक की नजर में गिराना चाहते हैं, आप दूसरे व्यक्ति को पब्लिक की नजर में घमंड वाला सिद्ध करना चाहते हैं कि देखिए हम तो कितने नर्म आदमी हैं, कितने मासूम आदमी हैं, हम तो आगे से चलकर उनसे बात करना चाहते हैं, हम तो आगे से चलकर उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये अपने घमंड में चूर है, ये तो किसी से मिलते ही नहीं है। ये बातें साथियों कहीं ना कहीं ये जो बात फोन वाली चल रही है इसके पीछे ये साजिश है। एक बार आप सुन लीजिए चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा है, उसके बाद आपको आगे की बात बताएंगे। मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद। जी मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद नगीना। जी सर। आप ठीक हैं? जी सर, हम ठीक हैं सर। बीएसपी ऑफिस का नंबर है? जी सर। मैं बहन जी से मिलना चाहता था, क्या संभव हो सकता है? आप मेरी बात पहुंचा दो उन तक। जी सर, मैं नोट किए ले रहा हूँ सर। ले लो। ठीक सर, मैं आपकी बात नोट किए ले रहा हूँ सर। चंद्रशेखर आजाद जी नंबर सर यही है? हाँ यही नंबर है, मेरा पर्सनल है। जी सर। जो भी आप समय दोगे मैं आ जाऊंगा। ठीक सर, ठीक सर। मैं दोबारा फोन करके पूछूं या आप लोग खुद कॉल कर देंगे? नहीं सर, हम बताएंगे सर। अच्छा ठीक। जी सर, जय भीम सर। जय भीम। ठीक है, आपने कॉल किया, दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया के जरिए बात पहुंच जाएगी। इससे बड़ा उदाहरण तो कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, अब इसमें एक दूसरा वर्जन बताता हूं मैं जो तो सुन लिया आपने, ये एक YouTube पर वीडियो है साथियों, पूरा वीडियो करीब 2 घंटे का है। उसमें से ये छोटी सी क्लिप वायरल की जा रही है। यही क्लिप वायरल क्यों की जा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। 2 घंटे में क्या सिर्फ यही बात हुई है? आप अगर साथियों पूरा वीडियो देखेंगे तो वो 2 घंटे का है। क्या 2 घंटे में सिर्फ ये जो 30 सेकंड 40 सेकंड का ये जो क्लिप चलाई जा रही है, क्या सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ने यही बात की है? ये साथियों एक सोची समझी साजिश है और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो लगातार साथियों चौतरफा हमला किया जा रहा है, कहीं ना कहीं यह उसी हमले का एक रूप है। अब इस साजिश में आपको क्यों बता रहा हूं, इससे पहले साथियों आप कुछ सवाल सुनिए। चंद्रशेखर आजाद बहन जी से मिलना क्यों चाहते हैं? बहन जी से मिलकर आखिर वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अगर उनको चुनाव की बात करनी है, अगर उनको राजनीति की बात करनी है, तो जिस तरह से वो अन्य नेताओं को समर्थन दे रहे हैं बिन बुलाए, बिना गठबंधन करे, वो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? बहन जी को समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? जब भाई आपका मन बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का है, बहुजन समाज की तरक्की आप चाहते हैं, तो उसी बहुजन समाज की राजनीति बहुजन समाज पार्टी कर रही है, बहन जी उसको लीड कर रही है, तो आप क्यों उसको समर्थन नहीं देते हैं? और आपने पार्टी अलग क्यों बनाई? जब आप बहुजन समाज की तरक्की चाहते हैं, बहुजन समाज को हुक्मरान आप देखना चाहते हैं, तो आपने जब उनकी पार्टी पहले से बनी हुई है, उनका नेतृत्व पहले से बना हुआ है, 40 साल से वो बहुजन समाज को लीड कर रहा है, फिर आपने अलग रास्ता क्यों बनाया? यह भी बड़ा सवाल है। आपकी ईमानदारी पर शक है, आपके क्रियाकलापों पर शक है, और आप जो बातें कर रहे हैं इन सब पर साथियों मुझे तो शक हो रहा है। आप अपने कथन में कुछ हैं और आप अपनी जो करनी है उसमें आप ईमानदारी नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए आपने जो फोन कॉल का जो ड्रामा रचा है, ये साथियों ड्रामा है। बहुजन समाज पार्टी और उसके इस्टेब्लिश नेताओं को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के अलावा इससे ज्यादा साथियों इसमें कुछ भी नहीं है। उदित राज एक बयान देते हैं, उसके बाद राहुल गांधी बयान देते हैं, और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद का फोन कॉल आ जाता है। तो साथियों जो तीनों घटनाएं आप देख रहे हैं, ये लगातार एक सप्ताह के अंदर आपके सामने आती हैं और लगातार एक ही नेता के खिलाफ आती हैं, एक ही पार्टी के खिलाफ ये बयानबाजी चलती है। तो आपको कुछ पैटर्न नजर नहीं आ रहा है?
क्या इतनी ये सब जो मैटर हो रहा है, क्या सिर्फ ये अकस्मात हुआ है, या जो साजिश साथियों बहुजन नेतृत्व को खत्म करने की चल रही है, जो दलितों की जो स्वतंत्र राजनीति चल रही है उसको खत्म करने की जो बड़ी साजिश चल रही है, क्या ये उसी का पार्ट है? आप इस फोन कॉल को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय साथियों जरूर कमेंट कीजिए। हमने हमारी जो बात थी, हमारी जो राय थी, वो आपके सामने रख दी है। ये जो फोन कॉल का ड्रामा है, कहीं ना कहीं साथियों इसके तार, ये जो उदित राज वाला जो घटनाक्रम हुआ है, राहुल गांधी की जो बयानबाजी हुई है, इसी से कहीं ना कहीं साथियों ये लिंक है। और आपका जो नेतृत्व बना हुआ है, आपका जो बड़ा पेड़ इस समय बना हुआ है, जो फल आपको दे रहा है, उसकी जड़ें काटने का प्रयास ये हो सकता है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।